राहुल गांधी दोस्तों इस देश के एक ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्हें पता नहीं क्यों बहुत मजा आता है लोगों के जले पर नमक छिड़कना, लोगों के घावों पर नमक और मिर्च लगाना। दरअसल राहुल गांधी से जब जब ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम कभी तो वो लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाएंगे, तब तब राहुल गांधी की तरफ से ऐसी हरकत की जाती है जिसकी वजह से उनकी पूरे देश में फजीयत होती हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी के इस हरकत के बाद में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए सर्वोपरि जो है वो है सत्ता हथियाना, ना कि लोगों के बारे में कुछ भी सोचना। अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी ने उन लोगों को भी गले लगा लिया है जो सनातन धर्म को डेंगू बताते थे, बिहारियों को भला बुरा कहकर के उन्हें जम करके गालियां देते थे, यानी कि उनका अपमान करते थे। अब राहुल गांधी उनसे गले मिल करके अपनी जीप पर उनको चढ़ा करके उनके साथ में पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं और राहुल गांधी की ये अब हरकत कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित होती हुई दिखाई दे रही है, गले की फांस साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अब बुरी तरीके से लताड़ा जा रहा है और इसलिए दिल्ली से लेकर के बिहार तक अब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा के नाम पर हर एक वो मुमकिन कोशिश करने में लगे हुए हैं अपने हिसाब से कि कैसे भी करके इस देश की जनता को, बिहार की जनता को लुभाया जाए। और जनता को लुभाया कैसे जाएगा जब आपके साथ में तमाम बड़े राजनेताओं का एक बड़ा जत्था साथ में चलेगा तो लोगों को लगेगा कि अरे राहुल गांधी के साथ में तो पूरे देश के एक अलग अलग कोने से जो है लोग साथ में आ रहे हैं, इन्हें वोट देना चाहिए। अब दरअसल राहुल गांधी की तरफ से जो हरकत की गई है वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अलग अलग नेता आकर के हिस्सा ले रहे हैं और वो नेता आकर के हिस्सा ले रहे हैं जो कभी बिहारियों को गालियां दिया करते थे और हमारे सनातन धर्म को डेंगू तक बता दिया करते थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की। एम.के. स्टालिन इन दिनों राहुल गांधी के साथ में जो है बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने एक वोट अधिकार यात्रा में रैली भी करी, भाषण भी दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को भला बुरा कहा। चलिए, इनके अपने जो है राजनेताओं के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या फिर इस तरीके की बयानबाजी हम अक्सर देखते हुए आए हैं। लेकिन इस सब से एक कदम आगे बढ़कर के दोस्तों जो एम.के. स्टालिन हैं, दरअसल उनको लेकर के अब राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टालिन के बिहार दौरे पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो लोग बिहारियों को गालियां दिया करते थे उन्हें बिहार बुला करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहारियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरानी इस बात की नहीं है कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहार में आए हैं, बल्कि हैरानी इस बात की है कि बिहारियों का सम्मान करने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने बिहारियों को गाली देने वाले को क्यों गले लगा लिया है। यहां पर दोस्तों बात सिर्फ राहुल गांधी की फजीयत की नहीं है, बल्कि अब ये तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो खुद भी बिहारी हैं। चलो राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, वो भारतीय हैं, इटालियन हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, क्योंकि लगातार उनकी नागरिकता को लेकर के कंट्रोवर्सी गरमाई रहती है और अभी तक इस बात को लेकर के क्लैरिटी नहीं आ पाई है। लेकिन तेजस्वी यादव तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ही हैं और तेजस्वी यादव एक राजनेता होने से पहले बिहारी भी हैं। और एम.के. स्टालिन बिहारियों के लेकर के दोस्तों क्या जो है राय रखते थे। दरअसल स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेताओं के कुछ पुराने बयान जो है निकल करके सामने आ रहे हैं और डीएमके के नेता दयानिधि मारन का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं। आप लोग समझिए कि बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना जिस तरीके से इन्होंने घटिया कामों के नाम पर जो है की है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं,
लेबरगिरी करते हैं, घर बनाते हैं दूसरों के और शौचालय साफ करते हैं। इतना ही नहीं, वहीं स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू तक बता डाला था। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको सनातन धर्म से इतनी तकलीफ होती है। ये वही तेजस्वी यादव, वही लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी है जो बिहारी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जो लोग बिहारियों को गालियां दे रहे हैं, जो लोग बिहारियों को लेबर क्लास बोल रहे हैं, जो लोग बिहारियों से बोल रहे हैं कि आके ये हमारे घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं, उन लोगों को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी गले लगा रहे हैं। उनके कंधे पर बंदूक रख करके बिहार की सत्ता पर जो है काबिज होना चाहते हैं। अब बिहार की जनता खुद तय करे कि जो लोग आपको सम्मान तक नहीं दिलवा पा रहे हैं, जो लोग उन नेताओं को दरअसल अपनी रैलियों में, अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए बुला रहे हैं, जो लोग आपको लेकर के ऐसे ओछी बयानबाजी देते हैं, हमारे और आपके सनातन धर्म को डेंगू से कंपेयर कर देते हैं, ऐसे लोगों को तो ये गले लगा रहे हैं। अब आप लोग तय कीजिए कि किन लोगों को वोट देना है, कौन आपको सम्मान दिलवा सकता है और कौन आपको सम्मान नहीं दिलवा सकता। कुल मिलाकर के जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वो बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्टालिन ने तो सारी हदें दोस्तों पार कर दी। स्टालिन अपनी स्पीच में जो बातें बोल रहे थे, शायद उनको या तो तैयारी करके नहीं आए थे या फिर ये सब कुछ अब वाकई में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जब माइक लेकर के मंच पर आते हैं, जब लोगों को संबोधित करते हैं, तो पता है क्या कहते हैं कि बिहार से 65 लाख वोटर लिस्ट से हट जाना यह अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश है। 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर के उन्होंने मोदी और शाह पर निशाना साधा, बल्कि यह काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और स्टालिन कम से कम इतना तो पता कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा आदेश जारी किया गया है इन 65 लाख वोटरों को लेकर के जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी BLOs को दी है कि जो BLA हैं दरअसल बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी जिम्मेदारी है कि इन मतदाताओं को वो दरअसल क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या वाकई में वो वोट के योग्य हैं, क्या वाकई में उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और ये काम आपको पूरा करना है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है, इस पर आदेश जारी कर चुका है, लेकिन M.K. स्टालिन जो है इस मुद्दे को भुनाने के लिए बिहार की सरजमी पर उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि M.K. स्टालिन बिहार की सरजमी पर आकर के आप हिम्मत तो देखिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को छोड़िए कि इन्होंने बुला लिया, ये तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों हैरत की बात यह है कि M.K. स्टालिन जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो क्या वो जनता बिहारी नहीं थी? क्या बिहार के लोग नहीं थे वहां पर? क्या बिहार के लोग अपने उस अपमान को भुला चुके थे जब M.K. स्टालिन कह रहे थे कि बिहार के लोग तो यहां पर आकर के घर बनाते हैं, लेबरी करते हैं और शौचालय बनाते हैं? आप उसी जो है शख्स के सम्मान में खड़े हैं, आप उसका भाषण सुन रहे हैं जिसका जो आपका आए दिन अपमान करता आया हो, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बिहारियों को इंसान तक कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो हमारे टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं। तो मैं बिहार की जनता से भी ये जानना चाहता हूं कि आप एक ऐसे इंसान के सम्मान में कैसे खड़े हो सकते हैं, आप उसका भाषण भी कैसे सुन सकते हैं जो दरअसल आपके अपमान में उसकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लगी रहती है। और क्या आप सनातनी नहीं है? क्योंकि M.K. स्टालिन के बेटे दयानिधि खुद कहते हैं सनातन धर्म डेंगू है, उसका कंपैरिजन डेंगू से कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों राजनेता तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ करेंगे ही, कभी किसी हिस्से से किसी नेता को लेकर के आएंगे, किसी खास जो है वोट बैंक को साधने के लिए, कभी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा लगा देंगे। लेकिन ये हमें और आपको तय करना होगा कि आपके लिए सही नेता कौन है। और सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को अगर सवाल करना चाहिए तो वो तेजस्वी यादव से करना चाहिए कि आप खुद बिहार के एक नेता हैं, आप बिहार की जनता से मैंडेट का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हीं बिहारियों का अपमान करने वाले नेता को आप गले लगा रहे हैं, तो फिर आप बिहार की जनता के लिए जस्टिस कैसे कर रहे हैं? आप
इतनी छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन बिहारियों की थी, उस पर आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो आप आगे चल के बिहार के लोगों का क्या विकास करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।